सैमसंग S10 जिसमें नेटवर्क का इशू है। बेसमेंट आ रहा है, IMEI आ रहा है, पूरा नेटवर्क सेक्शन भी वर्क कर रहा है, लेकिन हाफ फ्लाइट मोड आ रहा है। हाफ फ्लाइट मोड मतलब कि जो ट्यूनर आईसी है वो प्रॉपर सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। अगर वो प्रॉपर रही थी तो हाफ फ्लाइट मोड नहीं आता। इसमें ना तो बेसमेंट का प्रॉब्लम है, ना 4G है, ना 2G 3G है, ना कि सीपीयू। हाँ, सीपीयू हो सकता है, लेकिन ट्यूनर जब सीपीयू के बीच में जो लाइन है वो ड्राई शोल्ड या तो कट गई है तो, वरना सीपीयू भी नहीं है। कोई भी एक लाइन का ही प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन किसी बंदे ने शैनॉन को भी रिवॉल्व कर दिया है, एसडीआर जो आती है, और बहुत कुछ उसने ट्राई कर चुका है। लेकिन मुझे बेसमेंट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ये पता था हाफ फ्लाइट मोड ट्यूनर ऐसे से ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ये बाहर का पीस है, ग्लोबल जो बोलते हैं, तो इसका स्केमेटिक वगैरह नहीं दिया हुआ है। स्केमेटिक सॉल्यूशन कुछ भी इसका नहीं है। लेकिन जो दूसरे S10 वगैरह आते, सेम टू सेम ही बोर्ड रहते, थोड़ा बहुत ही मतलब चेंज या तो अपडेट किया हुआ रहता है। यहाँ मुझे थोड़ा वाटर डैमेज दिख रहा है, एक बार ब्रश मार के देख लेते। क्योंकि कभी कभी वाटर डैमेज की वजह से जो 1.8 और 2.8 की जो लाइन आती है वो कैप को ग्राउंड के साथ टच करा देती है, तो भी वोल्टेज नहीं आता है। यहाँ पर मेरा भी वोल्टेज बन रहा है। ये दोनों जो नीचे सीसी बोर्ड के बाजू में नॉर्मल S10 में भी दो ट्यूनर ऐसी नीचे आती है, उस पे भी, यहाँ पर भी दिया हुआ है। खाली नॉर्मल इंडियन जो ग्लोबल के सामने S10 जो आता है, उसमें ट्यूनर आईसी को वर्किंग करने के लिए डुप्लेक्सर नहीं दिया हुआ रहता है, जो कि दोनों ट्यूनर को एक साथ कम्युनिकेट करा पाए। तो मेरा ये डुप्लेक्सर का प्रॉब्लम था, जो यहाँ पर लगा हुआ है। और वो भी मेरा पूरा वाटर डैमेज मॉइस्चर सा था, तो एक बार मैं पहले उसको ही चेक कर रहा था। तो कभी कभी कोरोजन भी सीपीयू को काम, सीपीयू की जो लाइन रहती है उसको ट्रेस करने नहीं देता है, तो कोरोजन को भी निकालना जरूरी होता है। ये जो कोरोजन था वो मेरा मतलब वहां तक मेरा ट्रैक आ रहा था, दो ऊपर फिल्टर कैप लगे हुए थे। लेकिन जो ट्रैक की वहां से आगे जाते सप्लाई वहां तक टच नहीं हो रहा था। तो एक बार चेक कर लेते, मैंने साफ किया था तो भी ओके हुआ कि नहीं। नहीं, अभी भी आप फ्लाइट मोड आ रहा है। कोई नहीं, एक बार आईसी को निकाल लेते और फिर वहां पर देख लेते। अगर वाटर डैमेज का कोई इशू रहेगा कोरोजन के हिसाब से, अगर ट्रैक वगैरह कटा हुआ रहेगा तो ट्रैक बना सकते हैं। यहाँ पर है पूरा कोरोजन ही है। ये ऊपर के मेरे दो कैप थे वो भी पूरे गल चुके हैं, मतलब कि जो वोल्टेज को पास करने की कंडीशन में नहीं रहे थे। तो एक बार ये आईसी को ही निकाल के ट्रैक वगैरह देख लेते। ये डुप्लेक्सर रहता है जो दोनों ट्यूनर आईसी को वोल्टेज सप्लाई का काम करता है, जो कि इंडियन में नहीं आते, ये ग्लोबल में ही खाली आते हैं। क्योंकि उनको 5G मॉड्यूल अपडेट कर सकते हो वो मॉडल में, इसमें इंडियन वगैरह में नई ऑप्शन दिया हुआ रहता है। हम्म। ट्रैक का इश्यू है, ट्रैक गल गए। तो इसमें ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, यही का ये डुप्लेक्सर रिवॉल्व करके लगा दोगे तो हो जाएगा। मेरा एक ट्रैक आगे से भी कट गया है, तो पहले इसको बिठाने के बाद एक बार देख लेते ट्रैक। आगे का ट्रैक गल चुका है। आईसी में भी थोड़ा बहुत कोरोजन है, तो उसको भी पूरा क्लियर कर लेता हूँ, और अब ये सेम टू सेम कंडीशन में भी वही एंगल पे बिठा देता हूँ। क्योंकि ये सब मोस्टली बाहर के जो बोर्ड आते हैं उसके बोर्नियो स्केमेटिक वगैरह में नहीं कुछ दिया हुआ रहता है, तो एंगल पहले से ही अपने को याद रखना है, या तो फिर मार्क कर लेना है। मार्क कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दो दिन लग गए आईसी लाने में या तो अरेंज करने में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, या तो फिर फोटो वगैरह खींच लेना है। ये जो मेरा ट्रैक है वो बोर्ड के अंदर से इंटरनली डैमेज हो चुका है। वहां पर जंपर नहीं लग सकता है, तो मैं यूं ही पीपीडी से बॉल को खाली टच करा देता हूँ, और वहां पर प्रॉपर जो
ट्रैक बनाने के लिए पीपीडी यूज़ करते हो, पीपीडी को पूरा ट्रैक बनाने के बाद ऑटोमेटिक रिशोल्ड हो जाएगा। तो वही यहाँ पर ट्राई कर देते। मैं स्कीमेटिक में देख रहा हूँ कि वो कितने वोल्टेज की लाइन थी। ये मॉडल का स्कीमेटिक तो नहीं है अपने पास, क्योंकि ये ग्लोबल फ़ोन है, लेकिन जो इंडियन फ़ोन आते हैं उसमें ये वोल्टेज वगैरह डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये 1.8 आता था वहाँ। तो मैं पहले वही जीआर से कंफर्म करने के बाद जंपर कर दूंगा। लेकिन ये ऑलवेज एक्टिव वाली लाइन नहीं थी। जब नेटवर्क कम्युनिकेशन चालू होने के बाद ही एक्टिव होने वाला लाइन थी। तो कहीं और से मैं 1.8 उसको नहीं दे सकता, वरना ये डुप्लेक्सर खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं खाली वही देख रहा हूँ कि कहाँ से नेटवर्क एक्टिव होगा और वहाँ से उसको सप्लाई दे रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा वो सप्लाई की ज़रूरत मुझे कहीं से लानी नहीं पड़ेगी कि मेरा ट्रैक बन जाएगा। नहीं है, लेकिन वो जो है वो एनसी नो कनेक्शन पे है, लेकिन समझ में आता है कि ये 1.8 यहाँ से आ सकते हैं। ये पहले मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये 1.8 ये 1. दोनों कॉमन है। अगर अपना ट्रैक नहीं बना तो वहां से अपन जंपर कर सकते हैं। कॉमन ही था, लेकिन पहले ट्रैक बनाने की ट्राई करके ज़्यादा बोर्ड में जंपर वगैरह कुछ अच्छे नहीं दिखते, और वैसे भी ये एक टेक्नीशियन का ही फ़ोन है। ट्रैक दिख रहा है। यहाँ पर शोल्डर वगैरह टच करने से है, खाली पीपीडीआर पेज से ही काम कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। शोल्डर से कभी कभी ट्रैक जो दिख रहा है वो भी डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। हम्म, खाली पेस्ट को वहाँ छोड़ देना है, बॉल ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। बॉल बनने के बाद खाली जीआर को चेक करना है कि शॉर्ट किया तो ग्राउंड तो नहीं हो रहा है। अब तक नीचे टच नहीं हुआ है। अब हो चुका है। पेस्ट इसलिए यूज होता है ताकि जो तुम शोल्डर वगैरह करो प्रॉपर प्रॉपर वे से हो जाए। खाली इसको बस अभी ऑटोमेटिक शोल्ड ही होने देना है। बन गया ट्रैक। अब ना तो ये डैमेज होगा ना यहाँ पर यूवी करने की ज़रूरत है, लेकिन ये थोड़ा मजबूत ट्रैक हो जाएगा तो जंपर से बेटर ऑप्शन रहता है। कोई नहीं, अभी चेक कर लेते। वोल्टेज आ गए रहेगा तो नेटवर्क आ जाएगा, वरना फ्लाइट मोड ही रहेगा। नेटवर्क आ चुका है, फ्लाइट मोड जा चुका है, मतलब ओके, डुप्लेक्सर का काम चालू हो चुका है। थैंक यू।